नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की है और राजनाथ सिंह को सारी इंफॉर्मेशन दी गई है और आगे की रणनीति बनाई जा रही है। थोड़ी देर के बाद गृह मंत्री अमित शाह भी एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं। तो क्या कुछ चल रहा है दिल्ली में बैठकों के अंदर, तमाम अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। राजनाथ सिंह की लंबी बैठक, क्या कुछ रणनीति बनी? देखिए, इनके चेहरे से ही मालूम चल रहा है, हंसते मुस्कुराते हुए ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान ने जो ट्रैप बिछाया उस ट्रैप में पाकिस्तान पूरी तरीके से फंस चुका है और इसलिए अब तैयारी किसी दूसरे स्तर की हो रही है। अब से कुछ 2 घंटे के अंदर 4 बड़ी बड़ी मीटिंग्स, एक ऑलरेडी इट इज अंडरगोइंग, 2 घंटे से ये मीटिंग हुई। दूसरी मीटिंग जो अमित शाह करने जा रहे हैं वो तमाम जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन की बैठक हो रही है। और इस वक्त जब हम बातचीत कर रहे हैं, एनएसए डोवाल की मीटिंग हुई है रक्षा अमित शाह के साथ और ये भी बताया जा रहा है कि उस मीटिंग में आईबी चीफ को भी बुलाया गया है। कहने का मतलब ये है कि ये 2 बड़ी मीटिंग्स के बाद प्रधानमंत्री मोदी एक मीटिंग करने वाले हैं जिसमें सीडीएस, एनएसए, रक्षा मंत्री, ये सारे लोग रहेंगे और उनको ये जानकारी आज सवेरे ही एक दे दी गई। प्रधानमंत्री ने सारा जायजा लिया कि कल रात आखिर हुआ क्या, किस तरीके से पाकिस्तान ने हिमाकत की, कहां कहां उसने अटैक किया, कहां कहां उन्होंने मिसाइल का इस्तेमाल किया। और वो सारी जानकारी लेने के बाद एक बड़ा फैसला होता दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एक सर्कुलर अभी जारी किया गया है कि स्वास्थ्य विभाग को कि ये इंश्योर करे कि देश भर में दवाइयों की कोई कमी नहीं हो। मतलब तैयारी इस और हो रही है कि अगर फुल फ्लेजेड वॉर भी हो रहा है तो उसमें किसी भी चीज की कोई कमी ना रहे। कोऑर्डिनेशन, रिसोर्सेस, सप्लाई चेन, इन सारी चीजों का बंदोबस्त जो है वो फुल एंड फाइनल पहले ही हो जाए, ताकि जब हम पाकिस्तान के ऊपर ऑनस्लॉट के लिए जाएं तो अंदर व्यवस्था में कोई कमी ना रहे। तो इस तरह की मीटिंग्स का मतलब क्या है? जब आप तैयारी इस स्तर पे करते हैं तो ये कोई रॉकेट साइंस समझने के लिए नहीं है कि अब भारत आगे क्या करने जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि 1-2 घंटे की मीटिंग के बाद बहुत बड़ा फैसला सरकार की तरफ से, क्योंकि कल जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में अभी तक सरकार ने सिर्फ डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक ट्वीट सिर्फ आया है, उसके अलावा कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो मुझे लग रहा है 2 घंटे के बाद कोई बड़ा अनाउंसमेंट, क्योंकि पाकिस्तान तो भारत के उस चक्रव्यूह में फंस गया जहां आपने 2-2 बार एलओसी क्रॉस करके आपने हिंदुस्तान के सिविलियन इलाके में आपने हमला किया है। तो मुझे लग रहा है बस कुछ वक्त की बात है। तो इस तरह की जो बैठकें हो रही है वो एक बड़ा संदेश भी दे रही है। हमारे सहयोगी अनुज शुक्ला भी हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि लगातार बैठकें हो रही है। सर, अभी खबर सामने आ रही है कि आईबी चीफ को भी बुलाया गया है, वो अमित शाह के साथ बैठक करेंगे। अजीत डोभाल मुलाकात कर रहे हैं। ये मीटिंग जरूर ये इस और इशारा कर रहा है कि एक बड़ी रणनीति पाकिस्तान के खिलाफ बनाया जा रहा है। बिल्कुल बड़ी रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन मैं इसमें कुछ और चीज़ें जोड़ना चाहूँगा कि अगर आप भारत सरकार की और जो भारत की तमाम एजेंसियां हैं उनकी आपस में बैठक देखें तो उसमें कोऑर्डिनेशन और कॉन्फिडेंस सरकार का और सरकार की जो जितनी तमाम एजेंसियां हैं और हमारी जो तीनों सेनाएं हैं वो दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ और आप देखिए कि 71 की जंग हुई और 65 की जंग हुई। जिन लोगों ने 71 और 65 की जंग देखा है और जो लोग इस वक्त चीज़ों को देख रहे हैं उन्हें तमाम चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि किस तरह से विदेश मंत्रालय जयशंकर सक्रिय हैं, उनका एक अलग मोर्चा है। अजीत डोभाल सक्रिय हैं, उनका एक अलग मोर्चा है। तीनों सेनाएं सक्रिय हैं, उनका एक अलग मोर्चा है। यहाँ तक कि उत्तराखंड में धामी सरकार ने वहाँ पर अस्पतालों को एक सर्कुलर जारी किया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया, मध्य प्रदेश में किया गया, पंजाब में किया गया। मतलब हर व्यक्ति अपने अपने मोर्चे पर सक्रिय है। लेकिन ऐसे मौके पर अगर आप देखिए तो कांग्रेस की तरफ से लगातार देश के मनोबल को गिराने वाले सवाल उठाए जा रहे हैं। कल भी जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई
तो खड़गे ने सवाल उठाया कि साहब इसमें तो प्रधानमंत्री मोदी थे नहीं। पिछली बार भी जब प्रधानमंत्री मोदी मीटिंग में नहीं आए थे तब भी खड़गे ने विपक्ष को एक अलबाई चाहिए होता है कि किसी तरह से सरकार पे सवाल खड़ा किया जाए। कल ऑल पार्टी मीटिंग में नो डाउट ये पूछा गया कि पीएम मोदी आए, ऑल पार्टी मीटिंग में पीएम की क्या जरूरत? पीएम जो लगातार बैठक कर रहे हैं, हाई लेवल मीटिंग्स कर रहे हैं, एक एक रणनीति पे चर्चा कर रहे हैं, वो उनको नजर नहीं आ रहा। मैं यही बता रहा हूं पूजा जी आपको कि प्रधानमंत्री कैप्टन है। जी। ये जो अलग अलग मोर्चे पर जो तैयारियां हो रही हैं, जो अलग अलग मोर्चे पर लगातार लोग सक्रिय हैं, प्रधानमंत्री मोदी उसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, सबके साथ मिल रहे हैं, कहां क्या करना है, कहां क्या नहीं करना है। अब राहुल गांधी को और मल्लिकार्जुन खड़गे को ऐसा लगता है कि वे 10 जनपद में जाकर के बताएंगे, जैसे 71 में होता था, जैसे 65 में होता था कि एक घर में एक परिवार में इटली और अमेरिका से चीजें तय हो जाती थी, तो वो इस सरकार में तय होने से रही। दूसरी एक और चीज देखिए कि जिस समय ये सारी चीजें चल रही हैं, देश एक संवेदनशील माहौल से गुजर रहा है, उस समय देश के अंदर में नो टू वार वाली चीजें शुरू हो गई हैं। कौन कर रहा है? कांग्रेस के इकोसिस्टम के लोग कर रहे हैं। फिलिस्तीन का मुद्दा जबरदस्ती उठाया जा रहा है। कहीं पाकिस्तान का झंडा लोगों ने झंडे को लेकर के अपना प्रोटेस्ट दिखाया, तो उसको हमारे जो कूटनीतिक संबंध है सऊदी के साथ, हमारे जो संबंध है जॉर्डन के साथ, हमारे जो संबंध है फिलिस्तीन के साथ, तो वहां पर कुछ लोगों ने ये बोला कि नहीं फिलिस्तीन का झंडा जलाया जा रहा है। अबू आजमी का बयान आया कि आप बांग्लादेश का, पाकिस्तान का झंडा जलाइए, लेकिन अगर आप फिलिस्तीन के झंडे पर करेंगे तो हम सवाल उठाएंगे तो क्या सड़कों पर आएंगे? और ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि पिछले 2 साल से लगातार राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने जो कुछ किया, आप फिलिस्तीन का झंडा लेकर के संसद में जाएंगी तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। कहीं ना कहीं विपक्ष को थोड़ी सी संवेदनशीलता, थोड़ी सी जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। विपक्ष से इससे ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे क्योंकि लगातार बैठकें हो रही है। सर, 4 बड़ी हाई लेवल मीटिंग दिल्ली में, क्या बता रहा है इस तरह की मीटिंग? जरूर पीएम मोदी एक करारा जवाब देंगे क्योंकि कल ही कहा गया था कि हम अगर कुछ भी ऐसा होता है तो मुंहतोड़ रणनीति बनाएंगे, पाकिस्तान के खिलाफ करारा जवाब। देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ तो जवाब दिया जा रहा है और मीटिंग हो रही है इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर भी, यानी कि एजेंसियां सक्रिय है, अमित शाह सक्रिय हैं और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी अमित शाह के साथ भी मुलाकात कर रहे हैं। यानी कि एक तरफ डिफेंस मिनिस्टर बाहर की तैयारियां कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान ने हमले किए, यानी कि वो नाकाम हमले किए हैं, उसके बाद जो एस्केलेट हुआ है युद्ध जैसा माहौल, और फिर भारत सरकार जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने वाली है, उसके लिए जरूरी है कि आपको इतिहास से भी सबक लेना पड़ेगा। और सीमाएं बदल चुकी है, सीमा हमारे पड़ोसी बदल चुके हैं। अभी की स्थिति 71 में जंग लड़े थे बांग्लादेश को आजाद करने के लिए, और बांग्लादेश का जो इंटरनल आर्मी ग्रुप था, यानी कि आजादी के लिए जो लड़ रहा था, वो हमारे साथ था। आज बांग्लादेश की क्या स्थिति है? बांग्लादेश की तरफ से भी एक तरह से भारत के खिलाफ ही जंग का ऐलान किया गया है। वो सीधे तौर पर नहीं कहेगा, लेकिन इनडायरेक्टली वो पाकिस्तान के साथ है। अभी जिन लोगों का कब्जा है बांग्लादेश पर, वो पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इसलिए वहां भी बॉर्डर जो बांग्लादेश का है उसे भी सुरक्षित करना है, और उसके सपोर्टर जो बॉर्डर के इस तरफ हैं उसका भी ध्यान रखना है। इसलिए इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों को भी बुलाया जा रहा है, डीजी को भी बुलाया जा रहा है कि आप उन चीजों, उन हालातों को देखें। अब दूसरी तरफ हम चीन से भी लड़ रहे हैं, क्योंकि चीन अगर डायरेक्टली अभी कुछ नहीं बोल रहा है तो उसकी एक मेन वजह है कि वो ग्लोबल लेवल पर चल रहे आतंकवाद के खिलाफ जो अभियान है उसमें भारत अभी लीड कर रहा है, और अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश सारे भारत के सपोर्ट में हैं। तो उस लेवल पर वो अभी चुप बैठा हुआ है, लेकिन वो इनडायरेक्टली ये मान सकते हैं कि दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है, तो वो पाकिस्तान का दोस्त ही है और पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा ही। लेकिन हमारे पास समस्याएं सिर्फ और सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं है, क्योंकि इंटरनल इंसर्जेंसी है। कश्मीर के अंदर देखिए, वहां के लोग कह रहा है आतंकवादी पाकिस्तान से नहीं आया था, हमने पाकिस्तान के आतंकवादियों को घुसने क्यों दिया? ये उनकी तकलीफ है कि युद्ध नहीं होना चाहिए, इधर से हम किसको सपोर्ट करें, यही उन लोगों का कंफ्यूजन है। और वहां का जो भी टेररिस्ट ग्रुप है वो किसके साथ रहेगा, हमारे साथ या पाकिस्तान के साथ? उसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में जो हमेशा से चीन और म्यांमार के रास्ते
यहां पर हथियार भेजे जाते हैं, ड्रग्स भेजे जाते हैं, पैसे भेजे जाते हैं, उन लोगों पर भी ध्यान रखना है कि युद्ध जैसी स्थितियों में जब सेना सीमा पर लड़ रही है, पैरामिलिट्री फोर्सेस बैकअप दे रहा है, और उस समय अगर ये सब एक्टिव हो गया तो लोगों को परेशान करेगा, मारेगा, आतंकी हमले करेगा, उससे निपटने का भी उपाय लेकिन किया ये जाना संदेश तो चाहिए। कहीं ना कहीं चीन के पास भी गया होगा, क्योंकि होशियारपुर में PL-15 को लेकर जो खबर आई है कि उसको मार गिराया गया है, ये तो चीन के लिए भी झटका है, क्योंकि जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से हुई है। बिल्कुल, ये चीन के लिए इस बात के लिए झटका है, शर्मनाक बातें हैं कि जिसको उसने सपोर्ट किया है, जिसके लिए पूरी दुनिया में चर्चाएं करता है कि नहीं भाई हम दोनों भाई भाई की तरह दोस्त हैं और हम पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी, और वो टेक्नोलॉजी धाराशायी हो रही है, तो इसका मतलब चीन को एक संदेश है। लेकिन इन लोगों के कॉन्स्पिरेसी को खारिज नहीं किया जा सकता और इसलिए इंटरनल सिक्योरिटी भी जरूरी है। तो जो हालात दिख रहे हैं और जिस तरह से भारत की सरकार एक्टिव है इंटरनल मामलों में भी, स्वास्थ्य मंत्री भी आ रहे हैं कि पूरी व्यवस्था चारों तरफ की एम्बुलेंस सर्विसेज, इंटरनली जो हॉस्पिटल की व्यवस्था है उसके लिए भी सुरक्षित रखो, आर्मी वाले आएंगे, अगर घायल होकर कोई आएगा सीमा से आएगा तो उसकी व्यवस्थाएं कहां से होगी, डॉक्टर कैसे, केवल आर्मी के डॉक्टर काम नहीं आएंगे, ये बड़े बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टरों को भी इमरजेंसी सेवा में आवश्यक सेवा देना पड़ेगा। यानी जो हालात हैं उससे ये कम से कम तो इतना तो संभावना बनती है और ये लगाया जा सकता है अंदाजा कि अभी पीएम मोदी का बदला पूरा नहीं हुआ और अभी शाम होते होते एक और बड़ी जंग की तैयारी की जा रही है कि अभी तो हमने थोड़े मोड़े छोटे मोटे उसके ठिकाने को ध्वस्त किए हैं, आगे कुछ बड़े शहरों को भी ध्वस्त किया जाएगा जैसी प्लानिंग चल रही है। एक आखिरी सवाल और है, लगातार मीटिंग्स हो रही है, रणनीति बना रही है, कई हाई लेवल्स मीटिंग है, लेकिन कल रात को जिस तरह से जवाबी कार्रवाई दी गई उसको लेकर भी हर पल बड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अभी खबर ये सामने आ रही है कि 5:44 पर पीओके में पाकिस्तानी बंकर को भी उड़ा दिया गया। देखिए पाकिस्तानी बंकर, ये पीओके में अभी तो जिस लेवल से भारत सरकार ने जवाब दिया है उसमें पाकिस्तान अब ये सोचने पर मजबूर हो गया कि हम पीओके तक सीमित नहीं रहेंगे, हम कराची को भी टारगेट कर रहे हैं। मतलब अरबियन सी भी सुरक्षित उसके लिए नहीं है, सिंध बलूचिस्तान भी सुरक्षित नहीं है, और बीएलए तो ऐसे ही फिर से एक्टिव हो गया है, कल से ही एक्टिव है और वो हमले शुरू कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को ये लग रहा है कि राजस्थान हो, गुजरात हो, या फिर अरब सागर हो, या पंजाब हो, या फिर जम्मू कश्मीर हो, ये सारे जगह पर एक साथ भारत की तरफ से हमारे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिर तो इसके पास इतने सैनिक और गोला बारूद फाइटर प्लेन नहीं है कि हर फ्रंट पर अपने 2-4 फाइटर प्लेन भी भेज सके। मतलब पूरी तरह से पाकिस्तान के खात्मे की प्लानिंग चल रही है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। जाते जाते मनीष सर आपसे भी एक सवाल पूछेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर आईपीएल को लेकर भी टिकी हुई थी, कल मैच भी हुआ था और अब ये बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि आईपीएल को सस्पेंड कर दिया गया है। सर क्या जानकारी ताजा? देखिए जानकारी ये आई कि कल जो सूत्र बताए कि पाकिस्तान ने अपना एक मिसाइल धर्मशाला के स्टेडियम की ओर मोड़ दिया था। मतलब आप ये समझिए कि ये किस तरह की का दरिंदगी है कि लोग क्रिकेट एंजॉय कर रहे हैं, आपने अपना PL-15 मिसाइल जो चाइनीज मिसाइल है वो आपने धर्मशाला की ओर मोड़ दिया। और जैसे ही ये खबर ये हिंदुस्तान के एजेंसियों को मिली, इमीडिएटली मैच को रोक दिया गया। अब दिक्कत क्या है कि भाई आपके यहाँ जब रावलपिंडी के स्टेडियम में जब हवाई हमला हुआ, आपके ऊपर जब ड्रोन अटैक किया गया, तो उस समय तो कोई मैच नहीं चल रहा था और ये लोग मैच के दौरान इस तरीके से कार्रवाई कर सकते हैं। इस वजह से अभी इसके ऊपर ये फैसला लिया गया है। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान किस हद तक नीचे गिर सकता है उसका ये एक उदाहरण है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। और शर्म की बात यही है कि पाकिस्तान ने नापाक कोशिश ये की है कि आबादी वाले क्षेत्रों को निशाना बनाने की कोशिश की। हालांकि पाकिस्तान की हर कोशिशों को नाकाम किया गया है, भारत की तरफ से करारा जवाब दिया गया है और आगे भी जवाब दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में बैक टू बैक हाई लेवल मीटिंग्स हो रही है वो कहीं ना कहीं इस और इशारा कर रहा है कि अब एक बड़ी रणनीति बनाई जा रही है। जाते जाते ये तस्वीर भी देख लीजिए, राजनाथ सिंह
ने करीब 2 घंटे तक तीनों सेना प्रमुखों के साथ मुलाकात की है। अमित शाह अजीत डोभाल से मुलाकात कर रहे हैं। आईबी चीफ को भी बुलाया गया है और अलग अलग मंत्रालयों के सचिवों को भी सख्त दिशा निर्देश जारी किया गया है कि कैसे सुरक्षा के लिहाज से भारत अलर्ट मोड पे रहे। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।